हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। ठीक। तो यहाँ बताया कि जो तुलांकी चालकता अभी हमने देखा है इसके बारे में और समझे हैं कि जो अब उसका विद्युत अपघट्य है, ठीक है, वो 1 ग्राम प्रति तुल्यांक के आयतन के एक तरीके से क्या होता है, विलयन में जो जितना 1 ग्राम तुल्यांक जितना एक विलयन के रूप में लिया जाएगा, वो सारे विलयनों के एक तरीके से क्या होगा, बराबर के रूप में कार्य करेगा। वही व्यवस्था यहाँ पे देखी गई है। और क्या बताया जाता है इसके संबंध में, तुल्यांकी चालकता चालकता के संबंध में ये बताया जाए कि किसी विद्युत अपघट्य, देखिए इसमें कि किसी विद्युत अपघट्य, चलिए देखिए यहाँ बताया जाता है तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध के बारे में क्या बताया है कि किसी विद्युत अपघट्य, ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि किसी विद्युत अपघट्य के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग समझे थे कल विद्युत अपघट्य के बारे में, ठीक है। विद्युत अपघट्य उसी तरीके से कार्य करता है कि जब कोई क्या होता है, विद्युत अपघट्य उसी तरीके से कार्य करता है कि जब कोई मुक्त आयन पर कार्य करता हो, ठीक है, जलीय विद्युत जलीय आयन जलीय विलयन में एक तरीके से मुक्त आयन पे कार्य करता हो। और जलीय विलयन में वही चीजें कार्य करती हैं एक तरीके से, जो कि अपने आयनों को क्या कर सकती हो, ट्रांसफर कर सकती हो। आयनों का मतलब क्या है कि वो जब जैसे आपने जलीय विलयन में उसको शुरू किया डालना, ठीक है, तो उसमें घुलने की व्यवस्था चालू कर दे, प्रक्रिया, ठीक है, यानी कि समांगी मिश्रण के रूप में वो हो। और वो अपने आयनों को क्या करती हो, उसमें पानी के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो घोल हैं उसको क्या करते हो, उसमें अपने आयनों को ट्रांसफर करती हो। तो सबसे पहले यही यहाँ बताया था कि किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान उसकी विशिष्ट चालकता, ठीक है। अब इसमें फिर आ गया कि विशिष्ट चालकता, जो कि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता तथा 1 ग्राम तुल्यांक के घन सेंटीमीटर के क्या होता है, आयतन के बराबर होता है। यानी यही यहाँ दिया गया है कि जो आपका लेमडा इक्यू दिया गया है, इक्विवेलेंट लेमडा इक्विवेलेंट के रूप में, और आपके साथ साथ दिया गया तुल्यांकी चालकता के लिए, वो तुल्यांकी विशिष्ट चालकता के लिए, और उसके जो बताया गया क्या, विलयन के लिए, ठीक है। विद्युत अब यहाँ दिया गया है जो तुल्यांक आयतन जो इसकी वैल्यूम दी गई है, ठीक है, वैल्यूम के क्या हो, तरीके से बराबर हो। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है कि लेमडा इक्विवेलेंट और वैल्यूम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये दोनों इससे गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो इसकी आप जो अभी हमें कप्पा देख रहे हैं, ठीक है, ये इसके मल्टीपल यानी कि गुणन के रूप में क्या होगा, तरीके से बराबर होंगे। तो यही इनके बीच का क्या है, संबंध है। इनका जो संबंध है, अगर देखा जाए कि तुल्यांकी चालकता तथा विशिष्ट चालकता के बीच में हमें संबंध देखना है, तो उसका संबंध इतना सही है कि घन सेंटीमीटर आयतन के क्या होता है, ये बराबर होगा। यानी कि लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट, यही इसका क्या होगा, इसी बीच में हमें क्या करना, संबंध देखना था, और ये इसके क्या होगा, तरीके से बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। लेमडा इक्यू इक्वल टू, अब जैसे देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, घन सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर क्या दिया गया है, क्यूब दिया गया है, घन सेंटीमीटर क्यूब लिया गया है। तो घन सेंटीमीटर मतलब यही बताया ना कि क्योंकि आयतन है, तो आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों कार्य करती हैं, ठीक है। तो वहां पर इसका लंबाई में चौड़ाई में जो तीनों होगा तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर का क्या होगा, तीनों होगा तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसको बताया गया, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखिए, ये हो जाएगा आपका कप्पा इंटू 1000/C, ठीक है। सी मतलब आप जान रहे हैं क्या होता है? हाँ, विद्युत अपघटनीय चालकता, कल ही परसों में इसको बताए हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो एक नया फार्मूला निकल कर आएगा सबसे पहली चीज, ठीक। फिर अगला हम लोग समझेंगे। अब बताया था कि अगर C इक्वल टू यन हो जाए, C इक्वल टू क्या हो जाए, यन हो जाए। यन मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्मलता से ध्यान रखिएगा। C इक्वल टू अगर यहाँ पे यन हो जाए तो एक नया फार्मूला बनकर आ जाएगा। कौन सा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, लेमडा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 एन हो जाएगा। ये एक नया फार्मूला बनकर आएगा, ठीक है। नोट करिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए C इक्वल टू एन का प्रयोग किया गया है कि अगर कहीं पर मान लीजिए C जो आपकी विद्युत अपघटनीय की व्यवस्था की गई है, ठीक है, वहां पर अगर नॉर्मलता का प्रयोग किया जाए, ठीक है, तब वहां पे क्या फार्मूला बन के आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पर तुल्यांकी चालकता रहेगी, ठीक है, तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000/n के रूप, यानी कि नॉर्मलता के रूप में क्या करेगा, ये कार्य भी करेगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये चीज इसमें हो गई। चलिए हेडिंग डालिए मोलर चालकता।
चलिए देखिए, मोलर चालकता को बताया जाता है कि जब 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वर्ग अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है, कोई यहाँ पर जैसे दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे क्या किए गए हैं, दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं। इलेक्ट्रोड मतलब वही आपका जो एक तरीके से प्लस और एक तरीके से माइनस पर क्या करता हो, कार्य करता हो। ठीक, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लिए गए, मान लीजिए प्लस आपका एनोड है और माइनस एक तरीके से कैथोड है, ठीक है। दोनों की दूरी को बताएगा कि अगर एक तरीके से क्या हो, 1 सेंटीमीटर के रूप में हो, दूरी पर स्थित हो और एक अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद में दो समांतर इलेक्ट्रोड हो, और ये दोनों इलेक्ट्रोड है वो एक तरीके से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के रूप में, यानी कि जो हो एक तरीके से इस आकृति में हो, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और दोनों इलेक्ट्रोडों द्वारा भरे गए विलयन, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक विलयन भरा गया है। अब ये विलयन किसी भी चीज का हो सकता है, अब इसके अंदर एक विलयन भरा गया है, किसी भी चीज का विलयन हो सकता है, ठीक है। तो जो विलयन इसमें भरा जाता है वो चाहे आपका इसका विलयन हो सकता है, चाहे वो NaCl का हो, चाहे वो KCl का हो, ठीक है, हाँ, चाहे KCl का वो HCl का भी हो, और चाहे वो HBr का हो, ठीक, किसी भी चीज का हो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बताया जा रहा है भरे गए विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट घुला हो, उसमें एक दो मोल ग्राम विद्युत अपघट्ट घुला हो। विद्युत अपघट्ट क्या एक तरीके से जो कि एक प्रबल और दुर्बल पर कार्य करता है। अब प्रबल घुला होगा तो प्रबल तरीके से कार्य करेगा, दुर्बल घुला होगा जैसे CH3COH, ठीक, तो अलग तरीके से कार्य करेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अभी प्रबल घुला हुआ है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर जैसे मान लीजिए NaCl घुला है, तो जो आपके प्लस के होंगे, जैसे NaCl है तो यहाँ में पता है कि Na पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो Na जो प्लस है वो प्लस की तरफ जाएगा कि माइनस की तरफ, Na जो प्लस है वो किधर जाएगा, प्लस के साइड, और जो माइनस है वो माइनस के साइड जाएगा। तो विलयन कैसे तैयार होगा फिर, हाँ, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, एक तरीके से आकर्षण करने का कार्य करते हैं, क्योंकि विलयन इसीलिए तो एनोड कैथोड डाला गया उसमें। तो जो आपका Na प्लस है ये आपका माइनस की तरफ चला जाएगा, और जो आपका Cl है ये हमें कहा मिल जाएगा, प्लस के साइड में। तो हमें इससे पता चलेगा कि जो इसको बाहर निकाला जाए, किसको, एनोड और कैथोड को, तो उसपे ये जो अवक्षेप होंगे इसके, किसके, सोडियम और क्लोरीन के, इस पे कहीं ना कहीं हमें चिपके मिलेंगे, ठीक है। तो ये कितनी संख्या में चिपका हुआ है, कितनी संख्या में मौजूद है, ये इसकी मोलर चालकता बताती है, ठीक है, ये इसकी क्या बताती है, मोलर चालकता बताती है। और इसको और ध्यान रखिएगा, इसको डेल वो लेमडा एम से व्यक्त किया जाता है, और साथ ही साथ इसको म्यू से भी व्यक्त किया जाता है, ठीक है, किससे, म्यू से भी व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। और इस पे कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको हम लोग संबंध के रूप में समझेंगे। चलिए अब लिखिए, अगला हेडिंग डालिए, मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। मोलर चालकता तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। चलिए अब इस फार्मूले, इसमें भी आपका फार्मूला निकल कर आएगा, ठीक है, लिखिए इसमें, जो कि आपका मोलर चालकता दिया गया, हमने आपको बताया कि मोलर चालकता आपका लेमडा एम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा, फार्मूला निकल कर आएगा, तो लेमडा एम, और या तो फिर इसको व्यक्त किया जाता है किससे, म्यू से, ठीक है, इससे भी व्यक्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा, लेमडा एम या फिर म्यू से भी इसको क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ, कप्पा इंटू डी, ठीक है, क्योंकि इसमें विशिष्ट चालकता के रूप में हमें क्या दिया गया, संबंध निकालना है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा और परिवर्तन करेंगे इसमें, तो यह हो जाएगा डेल एम इक्वल टू अपान कैपिटल एम, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी है, कहां पर, नहीं यहाँ पे बी नहीं रहेगा, ये दोनों फार्मूले क्या है, अलग अलग तरीके से है। यम है ग्राम मोल प्रति लीटर की सांद्रता, तो लिखा दें, एक लाइन लिख लो, लिखना हो नहीं तो फिर को लिख लो, एक लाइन लिखो, यदि विलयन में विद्युत अपघट्ट
का 1 मोल उपस्थित है तो विशिष्ट चालकता कप्पा व आयतन का गुणनफल मोलर चालकता कहलाती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.